दोस्तों, ट्रंप चले थे ईरान में रिजीम चेंज कराने, लेकिन उल्टा अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की नौबत आ गई है और ट्रंप के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो गया है। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिन का सीजफायर का ऐलान हुआ, उसके बाद अमेरिकियों ने ही व्हाइट हाउस की तरफ कूच कर लिया और व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप से इस्तीफा लेने के लिए अड़ गए हैं। उधर 85 अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस में ट्रंप से इस्तीफा मांगते हुए गदर काट दिया है। यानी जो ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना सजा रहे थे, उनका ख्वाब तो पहले ईरान ने तोड़ा, उसके बाद अब अमेरिकी जनता और सांसद इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो व्हाइट हाउस के बाहर क्या बवाल मचा हुआ है और अमेरिकी सांसद ट्रंप को कुर्सी से हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको एक एक करके सारी खबरें बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। चुनाव का इंतजार नहीं कर सकते, इस इंसान को जाना होगा। ईरान जंग पर अपनों से घिरे ट्रंप, अमेरिका में जमकर हो रहा विरोध। यानी अमेरिकी जनता ट्रंप के विरोध में उतर आई है और साफ साफ कह रही है कि चुनाव का अगर इंतजार करेंगे तो अभी बहुत लंबा वक्त है। 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जो हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। इस आदमी को कुर्सी पर हम बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इसने अमेरिका की पूरी दुनिया में थू करा कर रख दी है। दोस्तों, ये बात अमेरिकी जनता कह रही है। मतलब अपनी पावर के दम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करते वक्त ऐलान किया था कि वो ईरान की रिजीम चेंज करेंगे, लेकिन अब उल्टा होता दिख रहा है। जहां ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान की जनता अपनी सरकार के समर्थन में सड़कों पर आती दिखी, वहीं अमेरिका में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आने लगे हैं। अमेरिका द्वारा ईरान के साथ 2 हफ्तों के संघर्ष विराम के ऐलान के बावजूद राजधानी वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संघर्ष विराम से कुछ नहीं होगा जब तक ट्रंप और उनका पूरा शासन सत्ता से बाहर नहीं चला जाता। वो प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए हुए हैं जिन पर लिखा है कि ट्रंप को अब जाना होगा, क्योंकि ट्रंप ने बहुत युद्ध अपराध किए हैं। उसको रोकने के लिए ट्रंप को सत्ता से हटना होगा। दोस्तों, एक अमेरिकी नागरिक ने कहा कि हम आज रात यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम जो कुछ भी हो रहा है उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चुनाव तक इंतजार नहीं कर सकते। इस देश में जो हो रहा है उसे अभी रुकना होगा। वो क्रूरता जो न सिर्फ इस देश में बल्कि इस देश के जरिए पूरी दुनिया में हो रही है, वो युद्ध अपराध जो इस राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस से किए हैं, ये आदमी जाना चाहिए। पूरा शासन जाना चाहिए। जब तक वो जाता नहीं है, हमें हर दिन सड़कों पर भरना होगा। हर दिन अधिक लोग मर रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया पीड़ित हो रही है। अब आप दोस्तों खुद समझ सकते हैं कि सत्ता की हनक में चूर ट्रंप अपने देश को कितना खटकने लगे हैं। साल भर पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से व्हाइट हाउस की कुर्सी संभाली थी, तो उनका सबसे बड़ा वादा था अमेरिका फिर से महान बनेगा। कोई युद्ध नहीं, सिर्फ डील्स। लेकिन जैसे ही फरवरी आया, ट्रंप ने फैसला कर लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी डील अब ईरान के साथ करनी है। हम ईरान में रिजीम चेंज करेंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कर सकता है। उन्होंने सोचा था कि इजराइल के साथ मिलकर कुछ हफ्तों की बमबारी और कुछ ट्वीट से पूरा खेल पलट जाएगा। ईरान का शासन गिर जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा और ट्रंप फिर से हीरो बन जाएंगे। लेकिन यही वो पल था जब इतिहास ने ट्रंप को जोरदार थप्पड़ मारा। ईरान ने हर तरफ से अमेरिका को खदेड़ कर मारा और नतीजा ये हुआ कि सुपर पावर देश अमेरिका की ट्रंप के चलते नाक कट गई। ट्रंप की वजह से आज अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर हुआ। कहां ट्रंप सपना सजाए हुए थे कि ईरान पर कब्जा करेंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन गेम पूरा पलट गया। उल्टा अमेरिका को ईरान की शर्तों पर समझौते के लिए राजी होना पड़ा और ट्रंप के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, उधर 85 से ज्यादा डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग की है। ये सभी सांसद यूं तो विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष का दबाव
दबाव ट्रंप पर पहले नहीं आया था। वैसे भी अमेरिका में ये नैरेटिव चल रहा था कि ट्रंप ने ये युद्ध एप्स्टीन फाइल्स के गंदे अपराधों को ढकने के लिए छेड़ा है। और दोस्तों, जिस तरह से देखा गया है कि ट्रंप ने ईस्टर के मौके पर ईरान के लिए गुस्सेल और गाली भरा पोस्ट लिखा, उससे अमेरिकी नेता और जनता आग बबूला है। अमेरिका के कई सांसद और नेता कह रहे हैं कि ट्रंप का ईरान युद्ध को लेकर बार बार शब्द बदलना, रणनीति बदलना और ये गाली भरा पोस्ट लिखना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाता है। इन्हीं सबके बीच खबर सामने आई कि ट्रंप के खिलाफ 25वें संशोधन की धारा 4 लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। ये मांग अमेरिका का विपक्ष कर रहा है और ये धारा ही अब अमेरिकी सांसदों को ट्रंप की सनक का सही इलाज नजर आ रहा है। दोस्तों, सांसदों के मुताबिक ट्रंप की बार बार बदलती बयानबाजी दिखाती है कि उनके मानसिक हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति और रिपब्लिकन सांसदों से मांग की जा रही कि वो हिम्मत दिखाएं और ट्रंप को पद से हटा दें, क्योंकि दोस्तों 25वें संशोधन को जो है वो उपराष्ट्रपति, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है, वही लागू कर सकता है। इसलिए जेडी वेंस से मांग की जा रही है और इसी बीच अमेरिकी जनता भी आधी रात को व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा हो गई और कह रही है कि इस आदमी को जितनी जल्दी हो सके कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सत्ता में रहेगा तो ना दुनिया को सुकून से रहने देगा और ना ही अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से कई ऐसे कानून लागू किए हैं जिनकी वजह से अमेरिका का दूसरे देशों के साथ तनाव पैदा हुआ है। वेनेजुएला, क्यूबा, यूक्रेन और ईरानी मामले में उन्होंने देश को सीधे युद्ध में झोंक दिया है। ईरान पर हमले के बाद उनकी अमेरिकी फर्स्ट नीति को इजरायल फर्स्ट नीति कहा जाने लगा, जिसका अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और लोग अब चुनाव से पहले ही ट्रंप की वापसी की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी लोग कह रहे हैं कि आज ट्रंप की वजह से सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका की पूरी दुनिया के सामने फजीहत हुई है। देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से सांसद से लेकर जनता ट्रंप के खिलाफ उतरी है, ऐसे में क्या अगर विरोध लगातार बढ़ता गया तो ट्रंप को इस्तीफा देना पड़ेगा। सुपर पावर की फजीहत कराने के चक्कर में ट्रंप को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी, उनके हाथ से कुर्सी चली जाएगी। इस पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।